सो स्टूडेंट्स, लैब सेशन 8 में हम जे क्यूरी को स्टडी करेंगे। इससे पहले लैब सेशन 7 में मैंने आपको XML का कॉन्सेप्ट बताया था। और जे क्यूरी बेसिकली जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। अच्छा, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्लाइडर्स जो हैं वो आपने देखे होंगे जिनमें कंटेंट्स हाइड हो रहे होते हैं, या गैलरीज आपने ऐसी देखी होंगी, फ़ोटो गैलरीज जो कि वेबसाइट्स पर होती हैं। और समटाइम्स ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो हाइड हो रहे होते हैं फिर शो हो रहे होते हैं, या टॉगल हो रहा होता है। टॉगल का मतलब ये है कि हाइड एंड सी के बीच में जो है वो बेसिकली कोई कंटेंट हाइड होता है फिर शो होता है। तो ये सारे काम जो हैं वो बेसिकली हम जे क्यूरी के थ्रू कर रहे होते हैं। जे क्यूरी बेसिकली जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद इसमें जो जो एडिशनल फीचर्स होते हैं वो HTML के एलिमेंट्स हैं। और ये बेसिकली इट इज़ सिमिलर टू HTML। और उसके बाद हम HTML एलिमेंट्स इसमें होते हैं, CSS होते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के इफेक्ट्स इसमें आ सकते हैं। एजेक्स है, वो उस एजेक्स को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अच्छा, जे क्यूरी, अब मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। सो आपने इसके अंदर जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको यूज़ करने के लिए आपने कोई ना कोई एक लाइब्रेरी है जिसको आपने इंपोर्ट करवाना होता है या ऐड करवाना होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप C++ में सी इन और सी आउट को यूज़ करने के लिए हैश इंक्लूड iostream और यूजिंग नेम स्पेस std यूज़ करते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पर भी डिफरेंट फंक्शंस, जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको यूज़ करने के लिए हम जे क्वेरी की जो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे दैट इज़ जावास्क्रिप्ट की ये वाली लाइब्रेरी है, जे क्वेरी 3.2.1.min। अच्छा, इस काम के लिए आपने करना ये है कि आपने गूगल ड्राइव पर जाना है जहाँ पर मैं सारे लेक्चर्स आपके अपलोड करती हूँ। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ये फाइल अपलोड हुई भी नज़र आएगी। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड आपने इसको करना है। और आपने सबसे पहले आपने अपने पास एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लैब8 के नेम से कहीं पर भी डेस्कटॉप पे किसी भी ड्राइव में आपने फ़ोल्डर क्रिएट करना है। और उस फोल्डर में जाके आपने इस जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी है दैट इज़ जे क्वेरी, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो ये है कि आपने इसको अपने जो भी वेबसाइट का कोड है उसमें आपने इसको ऐड करवाना होता है। जैसे हम लोग हैश इंक्लूड iostream करके हम हेडर फाइल को ऐड करवाते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी हमने ऐड करवाना है। सो जे क्यूरी को अपने प्रोग्राम, अपने इसमें वेबसाइट के कोड में ऐड करवाने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप उसे लोकली इंस्टॉल कर लें, सेकेंड होता है CDN, दैट इज़ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। So let's find the difference between them. अच्छा, एक काम तो ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने इंटरनेट से जाके इसको डाउनलोड कर लिया फाइल को और अपने पास अपने प्रोजेक्ट का जो भी आपने फोल्डर बनाया उसमें आपने उसको सेव कर दिया। ठीक है, सो ये वाला जो काम होता है आपने, इसे हम कहते हैं लोकल इंस्टॉलेशन। सो इसमें हम करते हैं कि स्क्रिप्ट की हमारे पास दो इसमें टैग्स बनते हैं। जब हम जे क्वेरी पे काम कर रहे होते हैं तो स्क्रिप्ट के दो टैग बनते हैं। एक टैग बनता है रेफरेंसिंग के लिए, ये टैग है। ठीक है, इसमें आपके पास स्क्रिप्ट ओपन होता है, उसके बाद आप टाइप टेक्स्ट / जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इसलिए लिया क्योंकि जे क्वेरी जो है वो जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है। फिर उसके बाद src सोर्स है, सोर्स आपने ये वो सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपने सेव किया हुआ होगा। ये सेम एज इट इज़ आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास जो फोल्डर था वो मैंने जे क्वेरी का फोल्डर बनाने के बाद उसमें ये फाइल स्टोर करवाई थी। आप जब src लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ब्राउज का ऑप्शन आएगा। ब्राउज करके आपने जिस लोकेशन पे, जिस फोल्डर में ये आपने जे क्वेरी की फाइल सेव की है आपने उसको वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट के टैग को क्लोज करना है, दिस इज फर्स्ट स्क्रिप्ट टैग। उसके बाद आपके पास सेकंड स्क्रिप्ट का टैग होगा जिसमें आप अपना पूरा कोड लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपके पास है CDN का, दैट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसमें हम करते क्या है कि हम अपने पास जो जे क्वेरी की लाइब्रेरी है उसको डाउनलोड नहीं करते, लेकिन यहाँ पर भी काम यही होता है कि आपने दो स्क्रिप्ट के टैग यूज़ करने होते हैं, फर्स्ट रेफरेंसिंग के लिए और सेकंड कोड के लिए। बट यहाँ पे CDN के केस में जो रेफरेंसिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हम डाउनलोड नहीं करते हैं जे क्वेरी की लाइब्रेरी को, हम सेम ये काम करते हैं लाइक स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट जावा, उसके बाद सोर्स
सोर्स में हम जो है ये एक वेबसाइट दे देते हैं। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जहाँ पर jQuery की ये लाइब्रेरी अपलोड हुई हुई है। तो हम जब डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में इसको यहाँ पर अपनी वेबसाइट के कोड में ऐड करवा देते हैं तो अब जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट से ही ये डायरेक्टली लिंक हो जाता है और ये आपके जो कोड है इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, बट अब इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज इन टर्म्स में है कि अगर आपके पास इंटरनेट चल रहा है फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट नहीं चल रहा और आपने कोड लिख लिया है, jQuery की ये लाइब्रेरी भी ऐड करवा दी है और आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, तो आपके पास ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा। ये ऑनलाइन इस लाइब्रेरी को ऐड नहीं करवा सकता। सो ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर हम लोकल इंस्टॉलेशन की बात करें तो इसमें एडवांटेज ये है कि आपने अपनी मशीन पे इस jQuery की लाइब्रेरी को डाउनलोड कर लिया है, तो अगर आपका इंटरनेट नहीं भी चल रहा क्योंकि आपने ये सोर्स अपने पीसी का लिया है, तो अब इन एनी केस अगर इंटरनेट नहीं चलता स्टिल आपके पास जो है ये लाइब्रेरी आपके कोड में ऐड हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। इसका एक लेक्चर देख लेते हैं। अच्छा, सो यहाँ पर मैंने अगर आपको डायरेक्ट भी डाउनलोड, लेट्स सपोज अगर आपके पास यहाँ पर ये ओपन नहीं होता इन एनी केस, तो यहाँ पे मैंने इसका एक लिंक भी दे दिया, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसका बेसिक सिंटैक्स ये होता है कि हम यहाँ पर लिखते हैं डॉलर का सिंबल, उसके बाद हम यहाँ पे जो भी सेलेक्टर है वो लिखते हैं डॉट एक्शन। व्हाट इज़ अ सिलेक्टर एंड व्हाट इज़ एन एक्शन। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मैं जब जैसे ही बटन क्लिक करूँ तो जो पैराग्राफ है वो हाइड हो जाए। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, पैराग्राफ, तो पैराग्राफ बेसिकली मेरा सिलेक्टर है और मैंने एक्शन क्या किया, एक्शन मैंने जो परफॉर्म किया वो हाइड का है। सिमिलरली मैं ये कहती हूँ कि जैसे ही मैं बटन को प्रेस करूँ तो मेरे पास जो जितनी भी हेडिंग्स हैं या मेरे पास जितना भी पैराग्राफ है वो शो हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन मेरे पास जो एक्शन है वो शो का एक्शन है। डॉलर साइन डिफाइंस के डॉलर सिंबल जो है वो ये डिफाइन करता है कि आप जो कोड लिख रहे हैं वो jQuery का है। और सेलेक्टर का मतलब ये है कि बेसिकली HTML के किस एलिमेंट पे आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। वो हेडर है, वो लाइक पैराग्राफ है, वो हेडिंग है, वो कोई ID है, वो क्या है। उसके बाद हम ये जो एक्शन है ये बेसिकली वो एक्शन है जो आप उस एलिमेंट पे परफॉर्म करेंगे। यानी कि एलिमेंट मैं ये कहती हूँ कि पैराग्राफ को हाइड कर रहे हैं, तो जो मैं हाइड कर रही हूँ या शो कर रही हूँ या टॉगल है, ये सब जो एक्शंस, ये सब जो एलिमेंट्स पे मैं कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ दैट इज नोन एज एक्शन। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। डॉलर दिस डॉट हाइड, ठीक है, डॉलर दिस डॉट हाइड का मतलब ये है कि इट हाइड्स द करंट एलिमेंट। इसको हम आगे एग्जांपल में रन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। डॉलर पी डॉट हाइड का मतलब ये है कि इट विल हाइड ऑल द पैराग्राफ्स। ठीक है, डॉट टेस्ट, मैंने जब आप लोगों को CSS करवाई थी तो मैंने आपको क्लास का और ID का कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पे जो क्लास है उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट का ऑपरेटर और ID के लिए हम हैश का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। वो सारे एलिमेंट्स जिनकी क्लास डॉट टेस्ट है वो सब क्या हो जाएंगे, हाइड। यहाँ पे वो सब एलिमेंट्स जिनकी ID टेस्ट है वो सब क्या हो जाएंगे, हाइड। सो अब यहाँ पे इसकी एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके लिए आपने एक HTML टाइप का डॉक्यूमेंट लेना है, सिंपल। और आपने इस डॉक्यूमेंट को सेम उसी फोल्डर में सेव करना है जिस फोल्डर में आपके पास jQuery की फाइल होगी। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे lab 8 के नेम से बनाया था। यहाँ पे मैं फाइल का नेम लिख देती हूँ lab 8 डेमो। सो ये एक एग्जाम्पल कोड मैंने लिखा है। अब यहाँ पर मैं जो चीज़ एडिट कर रही हूँ वो ये सोर्स है। ठीक है, इस सोर्स के लिए मैं वही फोल्डर सेलेक्ट करूँगी। ये है फोल्डर, ओके का बटन प्रेस किया और ये यहाँ पर ऐड हो गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब ये फर्स्ट वाली स्क्रिप्ट में मैंने रेफरेंसिंग करवा दी। सेकंड वाला स्क्रिप्ट को समझने की ज़रूरत है। सेकंड वाले स्क्रिप्ट में ब्रैकेट्स के स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनके पास एरर्स जनरेट हो रहे होते हैं।
मैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्रैकेट्स मैनेज कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला काम जो आपने करना होता है, जब भी आपने जे क्यूरी को लिखना है, ये फर्स्ट लाइन आपने हमेशा से लिखनी है, जिसमें क्या है, डॉलर। अच्छा, इसका थोड़ा सा टेम्पलेट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली डॉक्यूमेंट तो ये है। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं चेंज कर देती हूँ सोर्स। एक्चुअली में मैंने दूसरी फाइल में इसको ऐड करवा दिया था। अच्छा, हमेशा से आपने जब भी जे क्वेरी लिखनी है तो ये फर्स्ट लाइन आपने हमेशा से लिखनी है, दैट इज़ डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन के आपका पेज जो है वो या जो भी डॉक्यूमेंट है वो रेडी हो जाए, उसके बाद आपने यहाँ पर एक बनाना है फंक्शन। आप ये देखें, फंक्शन के हमेशा से ये कहाँ से स्टार्ट होगा, एक राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, रेडी। ये रेडी जो है ना, रेडी एक बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, ये स्टार्ट होगा, उसके बाद फंक्शन की राउंड ब्रैकेट्स है, उसके बाद ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है, फंक्शन की आपको पता है कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। ये फंक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर इसमें क्या है कि इसका हम डिज़ाइन देख लेते हैं कि डिज़ाइन क्या है। बेसिकली ये डिज़ाइन है, ठीक है। ये क्लिक मी का एक बटन है, ये आपके पास एक हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है। यू हैव 3 एलिमेंट्स एंड यू हैव 1 बटन। सो अब इस कोड में क्या हो रहा है, कोड में ये है कि मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे ही बटन क्लिक होगा, जैसे ही बटन को क्लिक होगा तो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, स्टैटिक का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स इंक्लूडिंग ऑल एंकर टैग्स, ऑल द लिंक्स, ऑल हेडिंग्स, ऑल पैराग्राफ्स, एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट ऑन योर पेज या वेबसाइट, ये सब क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का फंक्शन यूज़ करना है। इसमें करली ब्रैकेट के अंदर आपने हैश बटन, यानी कि बटन के क्लिक की मैं बात कर रही हूँ, तो आपने बटन डॉट क्लिक और उसके बाद आपने अगेन एक फंक्शन बना देना है। उस फंक्शन की ये जो है ये बेसिकली ब्रैकेट है और यहाँ पे आपने कहना है कि डॉलर हैश डॉलर स्टैटिक डॉट हाइड मीन्स सब फंक्शंस डिलीट हो जाएंगे, सब जो भी डिलीट मीन्स हाइड हो जाएंगे। सो अब इसको क्लोज करना है। आप यहाँ पे ब्रैकेट्स को देखें कि ये इस फंक्शन की ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी, यहाँ पर ये इस फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक ये वाली भी है ब्रैकेट, ठीक है, एक ये वाली ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये वाली फंक्शन की थी, अब ये जो इस फंक्शन की क्लिक वाले की फंक्शन की ब्रैकेट थी वो हमने यहाँ पे क्लोज कर दी और फंक्शन के एंड में हमने टर्मिनेटर लगा दिया यहाँ पर। अच्छा, अब इन दो ब्रैकेट्स की बात करते हैं। ये वाली ब्रैकेट बेसिकली ये जो ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी ये ब्रैकेट यहाँ पर एंड हो गई। उसके बाद ये फंक्शन ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पर आके एंड हो गया। सो यहाँ पर इसका एक देख लेते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स आप देख लें कि जब भी आपने फंक्शन लिखना होता है कि फंक्शन की ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट्स पहले क्लोज होती हैं, उसके बाद ये जो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है ये वाला एंड में आगे फंक्शन जब स्टार्ट होगा तो करली ब्रैकेट ये राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट होगा और जब एंड होगा तो करली ब्रैकेट पे एंड होने के बाद टर्मिनेटर आप लगा देंगे, राइट। सो यहाँ पे भी इसी तरीके से हमने किया है। मैं इसको सेव करती हूँ, सेव करने के बाद ब्राउज़र पे इसको रन करती हूँ और जो ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए वो ये है कि जब मैं बटन को क्लिक करूँगी तो सारे एलिमेंट्स हाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम एक और यहाँ पर देख लेते हैं इसकी एग्जांपल। ये जैसे कि मैंने इस लेक्चर में आपको बताया, ये दिस का जो ऑपरेटर मैं आपको बता रही थी कि जो भी करंट एलिमेंट है वो यहाँ पे दिस का मतलब ये है कि करंट एलिमेंट, यू आर रेफरिंग करंट एलिमेंट। सो अगर मैं यहाँ पर दिस लिखती हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं दिस लिखती हूँ, इसको सेव किया तो मेरे पास अभी आप देखें करंट एलिमेंट कौन सा है। हम यहाँ पे देखते हैं इसको रन करके कि आउटपुट क्या आता है। आप ये देखें 3 हेडिंग्स है मेरे पास करंट एलिमेंट। अच्छा,
अच्छा, इसको अब मैं रन करती हूँ। तो अब आपने ये ऑब्ज़र्व करना है कि बेसिकली कौन सा एलिमेंट करंट एलिमेंट है। तो करंट एलिमेंट यहाँ से हाइड हो गया, ठीक है। करंट एलिमेंट जो था बटन वो हाइड हो गया है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं फर्दर एग्जांपल। जैसे मैं यहाँ पर लाइक पी यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पे अपने कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डबल कोटेशन में, यानी कि जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो बटन के क्लिक पे क्या हो जाएंगे, हाइड। 2 पैराग्राफ्स थे, ठीक है, वो क्या हो गए हैं, हाइड हो गए हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये जैसे यहाँ पे डॉट की है और ये एक इसकी है, तो यहाँ पर अगर आपने इसकी कोई आईडी बनाई हुई होगी तो उस आईडी या उस क्लास को देखते हुए आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी यहाँ पे फर्दर हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने स्टैटिक को आपको बताया कि आप सारे इस एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए दिस का मतलब है करंट एलिमेंट, पी डॉट इंट्रो का मतलब ये है कि एक क्लास है, अगर आप जिसका नाम इंट्रो है, तो पी डॉट इंट्रो। आपने लेट सपोज बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं आपने है वेबसाइट में, और उस वेबसाइट के अंदर आपने डिफरेंट पैराग्राफ्स पर डिफरेंट क्लासेस अप्लाई की हुई हैं, तो आप पी डॉट इंट्रो लिखेंगे तो वो पैराग्राफ जिसकी क्लास इंट्रो है उस पर पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म हो। और पी सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स, सेलेक्ट द फर्स्ट पी एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट पी एलिमेंट का मतलब ये होता है कि आपके वेबसाइट में लेट सपोज 4 या 5 पैराग्राफ्स हैं और आप चाह रहे हैं कि फर्स्ट वाला पैराग्राफ कंसीडर हो, तो पी और सेमी कॉलन और उसके बाद फर्स्ट लिख लेंगे। इसी तरीके से ये फर्दर है। अच्छा, ये एक और चीज़ समझने वाली है। अगर हम लेट सपोज मैं आपको कहती हूँ कि आपने एक टेबल बनाना है और उस टेबल में जो है इवन रोज का कलर आपने चेंज करना है, तो मैं इवन रोज को किस तरह से सेलेक्ट करूंगी, मैं लिखूंगी TR सेमी कॉलन इवन, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपसे कहती हूँ कि ऑड रोज जो हैं उनका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो आप ऑड रोज को किस तरीके से यूज करेंगे, TR और कॉलन। और ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि करली ब्रैकेट, यहाँ पे पहले फंक्शन की ब्रैकेट होती है, फिर आपके पास करली ब्रैकेट है, पहले करली ब्रैकेट क्लोज होगी, फिर फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज होके आखिर में आप सेमी कॉलन लगाएंगे jQuery के लिए, ठीक है। उसके बाद ये हैं, एक और यहाँ पर एग्जांपल है टॉगल की, ठीक है। अब ये हम एग्जांपल देख लेते हैं अपने पास रन करके। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि पहले मैंने यहाँ पर हाइड लिखा था, आप हाइड शो और उसके बाद टॉगल का फंक्शन है। टॉगल का फंक्शन हाइड एंड शो का काम करता है, यानी कि आपने एक दफ़ा बटन प्रेस किया तो कंटेंट हाइड हो गया, दोबारा आपने बटन प्रेस किया तो कंटेंट शो हो गया। बाकी सब कुछ इसी तरीके से, यानी कि बटन की मैं बात कर रही हूँ तो मेरे पास सेलेक्टर क्या होगा, बटन होगा, डॉट क्लिक। उसके बाद यहाँ पर मैंने पैराग्राफ्स को स्पेसिफिकली बात की है, तो सारी जो भी आपके पास काम हो रहा है या जो भी टास्क हो रहा होगा वो पैराग्राफ पे काम करेगा। सो इसको भी मैं अपने पास रन करके देख लेती हूँ पेज पर। उसका हम प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये बटन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्लोज इसको 1 टाइम प्रेस किया तो ये शो हो गया, दोबारा मैंने प्रेस किया तो हाइड हो गया। तो ये कंडीशन या ये सिचुएशन जिसमें हम हाइड एंड शो का काम कर रहे होते हैं बटन्स के थ्रू, दैट इज नोन एज अ टॉगल कंडीशन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लैब टास्क पर। लैब टास्क 2 हैं। लैब टास्क नंबर 1 में आपने ये करना है कि आपने ये फॉर्म डिज़ाइन करना है, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्म में ये फॉर्म आपने डिज़ाइन करना है और उसके साथ के साथ आपने कंप्लीटली आप ये देखें कि सिटीज़ भी होनी चाहिए, लेकिन जब आप इस फॉर्म को पहली दफ़ा पे रन करेंगे तो जो आपके पास आप ये देखें कि इसमें से सिटीज़ नहीं आ रहा, ठीक है। तो सिटीज़ जब आप पहली दफ़ा में इस फॉर्म को रन करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे तो सिटीज़ हाइड होनी चाहिए। जैसे ही यहाँ से यूज़र कोई भी कंट्री सेलेक्ट करेगा उस कंट्री के हिसाब से यहाँ पे सिटीज़ आनी चाहिए। लेट्स सपोज मैंने अगर पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो मेरे पास पाकिस्तान की ये सारी सिटीज़ आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास सिटीज़ आनी चाहिए। तो पहली दफ़ा में ये होना चाहिए, आपने सिटी का यहाँ पर बनाना है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम जब पेज रन होगा तो वो हाइड होना चाहिए। वो उसी वक्त ही शो होगा जब हम यहाँ पे रिस्पेक्टिव कंट्री सेलेक्ट करेंगे। तो ये काम जो है वो
यहाँ पे हम देख लेते हैं इस कोड में, यहाँ पे इसका एक कोड गिवन है। इसमें हमने करना ये है कि यहाँ पर इस तरह से कुछ आपने काम करना है। कोड मैंने लिखा है यहाँ पे, और इसका डिज़ाइन मैं आपको दिखा देती हूँ। इनिशियली आप देखें कि यहाँ पे सिटीज़ का बना हुआ है, ठीक है, और पूरा फॉर्म एज इट इज़ बना हुआ है। इसके बाद ये सारा फॉर्म आपने जो डिज़ाइन करना है वो टेबल की फॉर्म में डिज़ाइन करना है। जैसे यहाँ पे मैं इसका कोड आपको शो कर देती हूँ। इसके कोड में यहाँ पर स्टार्ट जो हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है एक फॉर्म से। उस फॉर्म में मैंने ले लिया है एक हेडिंग स्टूडेंट की फॉर्म की, फिर उसके बाद टेबल ले लिया है, टेबल सेंटर अलाइन कर दिया है, और उसके बाद फर्स्ट रो में मैंने नेम ले लिया है। इसको मैं यहाँ से स्प्लिट करके आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट वाली ये फर्स्ट वाली जो रो है, इसमें क्या क्या आ रहा है, नेम आ रहा है और टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ठीक है। सेकंड वाली जो रो है उसके अंदर आपके पास पासवर्ड आ रहा है और टेक्स्ट बॉक्स है। अब थर्ड वाली रो देखते हैं। थर्ड वाली रो में हमारे पास कंट्री है, ठीक है। कंट्री अब ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये बना लिया, एक लेबल बना लिया। उसके बाद ये आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ड्रॉप डाउन लिस्ट हम लोग बना रहे होते हैं सेलेक्ट के ऑप्शन से। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें कि सेलेक्ट जो टेबल डेटा है कंट्री का, मैंने यहाँ पे इसको एक आईडी असाइन कर दिया, क्योंकि इस आईडी के थ्रू ही मैं सारा काम करूँगी। जो भी कंट्री की आईडी सेलेक्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास सिटीज़ शो होंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो दूसरा काम किया है वो यहाँ पर, अच्छा ये सेलेक्ट कंट्री सबसे पहले वाला ऑप्शन है सेलेक्ट कंट्री का। दूसरा वाला ऑप्शन है पाकिस्तान का। तीसरा ऑप्शन यूएसए, दुबई, इंडिया, व्हाटएवर, यहाँ पे जो भी कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो पहले वाला है ये इसको मैंने हिडन कर दिया है, ठीक है। और ये हिडन इसलिए मैंने कर दिया है कि ये इनिशियली जो है वो इसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है। इसको हिडन इसको मैं रन करती हूँ तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। दूसरा काम ये किया, यहाँ पे मैंने ऑप्शन में इसकी वैल्यू मैंने दे दी है पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरीके से अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, अभी मैं यूएसए की बात नहीं करी। अगर मैं आपसे कहूँ कि जितनी भी मैंने कंट्रीज़ लिखी है सबको आपने कंसीडर करना है, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू असाइन करेंगे, यूएसए इसकी वैल्यू, दुबई, और इसकी वैल्यू आप इंडिया असाइन कर देंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एज एन एग्जाम्पल लेके ये काम कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी है पाकिस्तान, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और एक नेक्स्ट यहाँ पे है रॉ है, वो है सिटीज़ की। सिटी की रॉ के लिए सिटी की रॉ को मैंने आईडी दी है, ठीक है। आप ये एक डिफरेंस देखें कि ये पूरी रॉ जो है, ये पूरी रॉ जब आप इस पेज को रन करेंगे और उसका प्रीव्यू ब्राउजर पे देखेंगे तो ये पूरी रॉ हाइड होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस पूरी रॉ को एक आईडी असाइन की है। जबकि यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने इस पूरी रॉ को कोई भी आईडी असाइन नहीं की। यहाँ पे मैंने टेबल डेटा जो है, बेसिकली टेबल डेटा में मैंने आईडी असाइन की है कंट्री की, ठीक है। आईडी असाइन की है कंट्री की, और यहाँ पर मैंने टेबल रॉ हाइड करनी थी तो मैंने रॉ को एक आईडी असाइन कर दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो भी बेसिकली सिटीज़ ऐड करनी थी वो मैंने सिटीज़ ऐड कर दी हैं। बाकी यहाँ पे बाकी डिटेल्स हैं। अब आ जाते हैं हम अपने ये जेक्वेरी के कोड पे। यहाँ पे सबसे पहला काम मैंने जो जेक्वेरी की लाइब्रेरी का लिंक था फाइल का, वो यहाँ पर ऐड करवा दिया। देन है मैंने एक और स्क्रिप्ट का टैग बनाया और उसमें डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। फिर उसके बाद मैंने ये किया है कि जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तो सबसे पहला काम जो ब्राउज़र पर होना चाहिए वो ये है कि ये वाली चीज़ हाइड हो जाए, यानी कि जिस भी एलिमेंट की आईडी सिटी है वो हाइड हो जाए। तो एलिमेंट की आईडी सिटी किसकी है? इस पूरी रॉ की। ये जो पूरी रॉ है इसको मैंने कहा था कि इसकी आईडी सिटी है। यहाँ पर अगर आप देखें ये पूरी रॉ, ठीक है, इस पूरी रॉ को मैंने इनिशियली जब ब्राउजर में प्रीव्यू हुआ तो मैंने इसको हाइड कर दिया। इनिशियली ये हाइड हो गया। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्लिक पे मैं आ गई। डॉक्यूमेंट डॉट क्लिक के फंक्शन पे आने के बाद मैंने क्या किया है कि कंट्री डॉट चेंज का फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब चेंज का फंक्शन जो है वो बेसिकली ये करेगा कि आपके पास जैसे ही यहाँ पर ये आईडी सेलेक्ट होगी तो आप जो है वो अब आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। वैल्यू लाइक अब यहाँ पे हमारे पास सिटीज़ आ जाएंगी और जो है वो आप सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने कहा कि इफ़ $this डॉट वैल्यूज इक्वल्स टू पाकिस्तान, यानी कि जो भी करंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू अगर पाकिस्तान है, ये वैल्यू की बात हो रही है। वैल का मतलब है वैल्यू, और यहाँ पे मैंने लिखा है पाकिस्तान। ये बेसिकली किससे कंपेयर होगा?
ये इस वैल्यू से कंपेयर होगा जो कि हमने ऑप्शंस में लिखा है, ठीक है। अगर ये पाकिस्तान है तो ये यहाँ पे जो भी डॉलर सिटी डॉट शो हो जाएगा। अब ये डॉलर ये हैश सिटी बेसिकली ये पूरी रॉ है, तो यहाँ पर जो भी इसके आपने सिटीज़ आपने दी हुई हैं, ये यहाँ पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, सो ये सब यहाँ पर प्रीव्यू हो जाएंगी। अगर ये पाकिस्तान है तो प्रीव्यू हो जाएंगी, एल्स में आके आपके पास सिटी जो है वो हाइड ही रहेगा, ठीक है। सो ये वाला काम आपने इस टास्क में करना है। और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टास्क पे। नेक्स्ट टास्क में आपने ये करना है कि आपने बेसिकली कुछ इस तरह टाइप का टेबल बनाना है और उस टेबल के अंदर आपने डेटा डालना है। और आपने करना ये है कि आपने रोज़ पे काम करना है। आपने जो इवन रॉज हैं, इवन रॉज का आपने जो कलर है वो आपने चेंज करना है। इवन रोज जो है वो आपके पास 2, 4, 6, 8 जो भी हैं। अच्छा, ये काम करने के लिए ये हिंट यहाँ पर दी हुई है। ये हिंट ये है कि डॉलर आपने लिखना है, डॉलर के बाद आपने लिखना है /slabs, ठीक है। ये स्लैब्स बेसिकली इस टेबल की जो है वो एक लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया और उस टेबल की आईडी मैंने दे दी है सेलेब्स आईडी आप कोई भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सेलेब्स दी है। उसके बाद आपने कहा टी बॉडी, या टी बॉडी मीन्स टेबल बॉडी, ठीक है। इस टेबल बॉडी में जो TR है, वी आर टॉकिंग अबाउट टेबल रोज। अगर मैं आपसे कहूँ कि हेडर की बात करें, ये आईडी, नेम, ऑक्यूपेशन, अप्रॉक्स, लोकेशन, प्राइस, ये सब क्या है, टेबल हेडर। और अगर मैं कहूँ कि टेबल हेडर का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, TD, ठीक है। लेकिन अब भी मैं सिर्फ और सिर्फ कह रही हूँ टेबल रॉस की बात कर रही हूँ और उसके साथ साथ वो रॉस जो कि इवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे TR और इवन .css। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप जब बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे या टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे या आप कोई फर्दर यहाँ पर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आप .css यूज़ करेंगे। और CSS में भी आपने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी है, कलर यूज़ करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का साइज चेंज करना है। ये यहाँ पे आप सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं और उसकी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखेंगे। अगेन मैं ये बता रही हूँ, आपने यहाँ पे डॉलर सिंबल यूज़ करना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टेबल की जो भी आईडी है वो लिखनी है, टी बॉडी लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपने जिस पे भी काम करना है वो आपने लिखना है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। टेबल की वैल्यूज़ बिल्कुल इसी तरीके से आपने एंटर करनी है, इतनी रोज इतने कॉलम्स आपने बनाने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे देखें, ये जो टेबल मैंने बनाया इसको आईडी मैंने असाइन किया टेबल 1, ठीक है। इन्होंने ये जो अपनी इसमें आईडी यूज़ की थी वो थी सेलेब्स। आप आईडी का कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज रख दिया है टेबल 1, ठीक है। उसके बाद मैंने ये काम किया है कि मैंने यहाँ पर jQuery के कोड में आके मैंने यहाँ पे सबसे पहले आईडी लिखी, दैट वाज #table 1। अब मैं बात कर रही हूँ टेबल बॉडी की और मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली रोज की, और वो रोज जो कि ऑड हैं, ठीक है। उसमें आने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया .css बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद यहाँ पर आके मैंने क्या लिख दिया है, जो भी बैकग्राउंड का कलर मुझे चेंज करना है। सो इस तरह का इसका आउटपुट आ जाएगा, इस टाइप का कुछ आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज आपने यहाँ पर टेबल रॉ इवन का चेंज करना है तो आप यहाँ पे लिख देंगे इवन, और आपने स्पेसिफिकली टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट का कलर यहाँ पर COLOR लिख के कर सकते हैं, ठीक है। सो ये 2 लैब टास्क हैं जो कि आपने परफॉर्म करने हैं और इनको परफॉर्म करके सबमिट करवाना है।